नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी कही हुई बातों को काट कर या झुटला कर दिखा सके। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को काट कर दिखा सके। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि ढेरों खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने इतना निवेदन अनुरोध करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करिए। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोकें। आलू के बाजार में सोमवार का दिन, और वो भी 13 अक्टूबर 2025 का दिन, एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ आया है, क्योंकि सोमवार का दिन आलू बाजारों में बहुत खास होता है। जैसा कि शुक्रवार और शनिवार के दिन खास होते हैं, तो हम आप लोगों को लगातार बताते आ रहे हैं कि जो 3 दिन होते हैं, शुक्रवार, शनिवार के साथ सोमवार, ये 3 दिन जो है वो बाजारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ग्राहकी के लिए भी काफी अहम होते हैं। भाव के लिए अहम होते हैं और मंडी में सुधार के लिए अहम होते हैं, क्योंकि अगर सोमवार के दिन ग्राहकी अच्छी हो जाए, अच्छा उठाव हो जाए, आवकें कंट्रोल हो जाएं, तो आलू में भयंकर तेजी बन जाती है। तो भाई साहब, इसका पूरा असर कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू पर पड़ता है। पूरा सप्ताह जो है वो निखर जाता है, जैसे लक्स साबुन से नहला के और फेयर एंड लवली लगा दियो, और सोमवार के दिन जब चमक बन जाती है तो उसका असर पूरे हफ्ते तक दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि हम लोग आप लोगों को लगातार बताते आ रहे हैं पिछले 5-6 महीना से, और लगातार आप लोगों का हम हौसला बढ़ाते चले आ रहे हैं। जब लोग आप लोगों के हौसले हिम्मत को गिरा रहे थे, तो एकमात्र आपका भाई और आपका अपना पसंदीदा चैनल सादाबाद केसरी लठ गाड़कर सभी से सीधी टक्कर ले रहा था और आप लोगों का लगातार हौसला बढ़ा रहा था। वो भी उस दौर में जब सभी लोग आप लोगों को डराने धमकाने में लगे हुए थे। लगातार सोनू चौधरी पर हमलावर होते हुए भी आप लोग देख रहे थे और आप लोगों को ये लोग भड़का रहे थे। साथ ही सोनू चौधरी की हर रिपोर्ट पर जमकर भड़ास और कटाक्ष की जा रही थी। लगातार रोजाना कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे थे। उस समय हम आपको यही कह रहे थे, आलू बिकेगा 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा, ताकि आप लोगों की हिम्मत बनी रहे और आप लोगों के हौसले बने रहे। और उस हौसले की ऑक्सीजन ने आप लोगों के अंदर संचार की क्रांति का आगाज किया, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आलू का उत्पादन करते हैं और व्यवस्थित तरीके से कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फिर कोल्ड स्टोर में बिक्री करते हैं और फिर वो मंडी में पहुंचता है। लेकिन उसका ही तो परिणाम है। आज अगर हमारे द्वारा जो आपको बीते 2.5-3 महीने या 6 महीने में ऑक्सीजन दी गई थी, वो आप लोगों के लिए रामबाण का काम कर गई। हम लगातार आप लोगों को ये कहते आ रहे थे कि आप लोगों को तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका भाई सोनू चौधरी बैठा हुआ सालों को टांग पे टांग रखकर जीतेंगे और आलू के भाव में कोई भी डाउनफॉल नहीं होने जा रहा है। क्योंकि उस समय लगातार अगर हम ऐसे नहीं बोलते, लगातार एनालिसिस करके आप लोगों को नहीं बताते, तो आप लोग बिखर गए होते, क्योंकि उस समय पर बहुत लोग आप लोगों को डरा धमका रहे थे और हम अकेले दम पर आप लोगों की हिम्मत बना रहे थे। क्योंकि चूतियों से और चुनौतियों से हमें निपटना बखूबी आता है। हम कभी भी विषम परिस्थितियों में नहीं टूटते। जब सब लोग उन परिस्थितियों में आप लोगों को छोड़कर भाग रहे थे, कोई चैनल पर लिख रहा था कृषि अवतार वाला निहाल चौधरी कैमरा डाउन, विकास गौड़ लिख रहा था कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम जो है वीडियो बनाना बंद 1 महीने के लिए। पलटू राम तो बहाने बनाकर थाईलैंड घूमे आए इसी बहाने से। उस दौर में भी सोनू चौधरी ही आप लोगों को दलालों से लड़ता हुआ, जूझता हुआ मिला हुआ, क्योंकि हमारी
हिम्मत से बढ़कर कोई चुनौती नहीं है और हमें ऐसी चुनौतियों से पार पाना बखूबी हमको आता है। हम अपनी बातों पर हमेशा अडिग रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में कहा वो सब आप लोगों के सामने आया है, उसे कोई मिटा तो नहीं सका। हम ना कभी अपनी बातों से पलटे, ना आप लोगों के खिलाफ जाकर कोई काम किया। जिस तरह चंद रुपयों की खनक के आगे विकास गौड़, पलटू राम जैसे यूट्यूबर बिक गए, पूर्वांचल के यूट्यूबर बिक गए। हम आप लोगों को लगातार मनोबल बढ़ाते रहे, आपका ऊर्जा का संचार करते रहे। आपने हमारी वो रिपोर्ट भी देखी होगी जिसमें जो हमने कहा वो आप लोगों के सामने आया। यह भी आपने पाया होगा कि सोनू चौधरी कभी भी अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटता, न कभी पीछे हटना उसने सीखा है। ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों क्या होगा, हार मिली तो सीख मिलेगी और जीत मिलेगी तो हमारे किसानों का भला होगा। तो हम कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। जैसे पलटू राम पलट के भागे जाते हैं, वह विकास गौड़ देख लो कितनी बार पलटता है, उसने तो पलटू राम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस साल। कभी आपने देखा होगा, पिछले साल भी आप लोग देख लो, जब मैंने कहा था 2024 में आलू 1400-1500 रुपए प्रति पैकेट बिकेगा और वो आप लोगों ने बेचा भी। पिछले साल भी विकास गौड़ हो या वैभव शर्मा हो, टांग खींचने में इन दोनों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद आप लोगों को रखना है। आप लोग इस साल भी देखे कि ये लोग सोनू चौधरी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। आज ये दोनों ही मुंह की खा रहे हैं। जब आप लोग इनको देखते हैं तो इनकी बनावटी मुस्कान, क्योंकि जिन लोगों का वास्ता आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों से रहा हो, उनको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का रहा हो, और आलू खुदाई से लेकर आलू बुवाई तक यही रट हर वीडियो में लगाए रहे हो, आलू की बिक्री करो, आलू की निकालो, हर रेट लो वगैरह वगैरह, वो कभी भी आप लोगों का भला नहीं सोच सकते। आज जब आलू में तेजी है तो ये बड़ी ही बेशर्मी से, शर्म हजूरी ये बोलने के लिए मजबूर है। ऐसे लोगों को तेजी बोलना शोभा नहीं देता है कि वो तेजी का गुणगान करें। ये तो वही कृत्य वही काम करें जिसके लिए ये जाने जाते हैं, और इनके आकाओं का करोड़ों रुपए का फायदा होता है, क्योंकि ये वीडियो तो उसी उद्देश्य से बनाते हैं जिससे किसानों को तो कम फायदा हो, इनके खास आकाओं को अच्छा फायदा हो। और क्योंकि कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, सभी लोग सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते रहते हैं और दोषारोप पर दूसरों पर करते हैं। सोनू चौधरी का ये बाल भी नहीं उखाड़ सकते, उल्टा सोनू चौधरी ने इनके बाल उखाड़ दिए। अरे हमें बाल उखाड़ना आता है, कहां से उखाड़ा, वहीं से उखाड़ देंगे बहन के लौड़ो, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट किसान साथियों आप सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है। चाहे वो मौसम से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, 10-20 दिन पहले ही हम देते थे, आलू के वैश्विक निर्यात से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, आलू में तेजी से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, आप सब लोगों के साथ सामने आए और आप गर्व के साथ कह सकते हो कि सोनू चौधरी ने हमारा भरपूर साथ आखिर तक दिया। तो ये जो मेरी प्रोडक्शन थी, जो मेरे दिमाग में चल रही थी, चाहे कुछ भी हो, किसानों की हिम्मत नहीं टूटने देनी है, उनको ऊर्जावान बनाए रखना है, और इसमें किसानों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। और आज जब हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज पर, चाहे हम बाराबंकी देखें जहां पर निचले स्तर पर कीमतें चल रही थी, या फिर अलीगढ़ देखें, या फिर आगरा, चंदौसी, मध्य प्रदेश या गुजरात या पश्चिम बंगाल या पंजाब, सभी जगहों का अगर देखते हैं तो एक हफ्ते में ही आलू ने 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा की बढ़त बना ली है। और मंडलियों और उनका एजेंडा चलाने वाले विकास गौड़ जैसे यूट्यूबरों की हवा खराब कर दी है, पूर्वांचल के यूट्यूबरों की हवा खराब कर रखी है। जो किसानों का आलू विकास गौड़ तो बोलता था 500 रुपए प्रति कट्टा बिकवा रहा था और अपनी पीठ थपथपाए नहीं थप रहा था, हर वीडियो में कह रहा था मेरी वजह से तो 500 रुपए कट्टा किसानों ने बेचा, 30% किसानों का निकलवा दिया। ऐसे लोगों के अरमान लगातार ध्वस्त हो रहे हैं और किसानों को विजय श्री प्राप्त हो रही है जो सोनू चौधरी के साथ अड़ग थे कि होगा तो फेंक देंगे लेकिन सस्ता नहीं बेचेंगे। बाराबंकी में सिंदूरी आलू, जिसे राजेंद्र वन के नाम से, R1 के नाम से जाना जाता है, 800-900 रुपए प्रति कट्टा आज कोल्ड स्टोर में बिक रहे हैं। चंदौसी बेल्ट में सूर्य आलू 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोर में बिक रहा है। चिप्सोना आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति पैकेट व्यापारी द्वारा धड़ल्ले से खरीदा जा रहा है। साउथ में साल भर डिमांड में रहने वाला जूट आलू, मीठा आलू 3797 कोल्ड स्टोर पर 750 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति पैकेट तक पहुंच गया है। पैकेट का मतलब 52-300 की तौल है, क्विंटल में समझ लेना। गुजरात में आलू की दामों की बात करें तो कोलंबा आलू 800 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है 50 केजी में। बादशाह आलू 1500 से लेकर 1600 रुपए प्रति पैकेट 50 केजी में। पुखराज आलू 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति पैकेट 50 केजी में बिक रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्योति आलू की बात करें तो टॉप क्वालिटी फुल डाला आलू 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है। मीडियम ज्योति डाला आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति पैकेट। वहीं गड्ढे की बात करें तो वो 600 से 700 बिक रहा है। वहीं अगर हम कानपुर मंडी की अगर आज की बात करते हैं तो यहां पर गुल्ला आलू 1600 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए भाव।
जिससे हमारे किसान भाइयों का एकमुश्त फायदा हो रहा है, जिसका किसान हमारे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब कम से कम अंत समय में ही सही हमारे किसान साथियों का मुंह मीठा तो हो ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो कोई कोर कसर किसानों को बर्बाद करने में नहीं छोड़ी। और आप लोगों का भरोसा सिर्फ सोनू चौधरी ने ही पूरा किया, और वही पूरा कर सकता है, किसी में दम नहीं है। जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानते थे, वही लोग आप लोगों का नुकसान कराने के लिए अंदर खाने कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ सांठगांठ कर चुके थे। और हम अकेले दम पर आप लोगों के सपने और आप लोगों की कल्पनाएं, आप लोगों की हसरतें पूरी करने का मादा रखते हैं। जब सब टूटकर बिखर जाते हैं, तब आशा की किरण हम जगाए रखते हैं। अरे रात के बाद एक सुबह होती है, कब तक रात रहेगी? दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में देखो तो 6 महीना के बाद भी सूरज उगता है, क्योंकि आप तो खेत में हैं, आप घर में हैं, अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने कस्बे में या अपने जिले में हैं। लेकिन देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों के बीच में मैं हूं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आलू जगत से जुड़ी हुई हर स्थिति की परिस्थिति की सटीक जानकारी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दूं, जिससे आप लोगों का 100% फायदा हो और आप सत्य से वाकिफ हो। जो ऑक्सीजन मैंने आप लोगों को दी, उसी का परिणाम है कि आज आप गर्व के साथ बोल सकते हो कि अब आलू में कोई घबराहट नहीं है। अगर घबराहट होती तो आप सोचिए, अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय मंडियों में ओवरलोडिंग होती है, अंधाधुंध गाड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। और किसान साथियों, ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो हमारे जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग थे, वो आलू नहीं खरीदे थे, जो अभी तक आलू कारोबार से दूर थे इस साल, अब वो भी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि उनके घर भी इसी से चल रहे थे। अब कहीं ना कहीं आलू की खरीदारी इस समय पर बड़ी मात्रा में ये लोग करने लग गए हैं, क्योंकि इनको भी पता है 2 महीने का समय है और कहीं भी नई फसल नहीं है अगैती, इसलिए इन लोगों ने सोच लिया हमें खरीदारी शुरू करनी नहीं चाहिए। और भैया घर परिवार भी तो इसी से चलाएं। हालांकि अभी इस भाव में जो अभी मौजूदा चल रहा है 300 से 400 रुपए प्रति पैकेट 50 केजी पर, और तेजी आने की संभावना आलू जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञों और खासतौर पर सोनू चौधरी को है। और इस समय पर भाव में अगर चमक आई है तो हमें अपने आराध्य जो भी हम मानते हैं भगवान को, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नहीं नेगेटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, जिससे हमारा 100% फायदा हो। वो हमें कभी भी नेगेटिव अशुभ बातें तो बोलनी ही नहीं चाहिए, नहीं दिमाग में लेनी चाहिए, जिससे किसी का भी नुकसान हो। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यदि आपका फायदा होने लगा है और आप लगातार अशुद्ध सोच रहे हैं, नेगेटिव दिमाग में ले रहे हैं, तो फिर वो आप लोगों के लिए वैसा ही कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव हर चीज, सब चीज चाहिए, जिससे हमारा फायदा हो, चाहे हमारा जीतने का भी फायदा हो। तो हमारे जो बाजार हैं वो ठीक राह पर चलते रहेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आलू चेन से जुड़े हर व्यक्ति को फायदा हो। और यदि इस समय पर भी व्यापारी जो आलू के कारोबार से जुड़े हुए थे, आलू नहीं खरीद रहे थे इस साल, अगर वो फिर दोबारा से कोल्ड स्टोर पर आलू खरीदारी करने उतरे हैं, तो एक बहुत बड़ा इसमें राज छुपा हुआ है। लेकिन ये अच्छी बात भी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आलू को आगे बेचेंगे, क्योंकि इस समय पर आलू के भाव 800 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर तो हो चले हैं। तो जब व्यापारियों के हाथों में आलू जाएगा 800 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर का, तो वो कहीं ना कहीं इस आलू को 1000, 1200, 1400 रुपए प्रति कट्टा या उससे ऊपर भी जो है लोडिंग करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय पर कोई नई फसल भी नहीं है। जहां पर लगी थी वहां पर सारी बर्बाद हो गई बारिश से, और वहां पर जुताई लगातार हो रही है, चाहे पंजाब हो, आपका ऊना होशियारपुर हो या फिर फर्रुखाबाद कन्नौज हो। तो इस प्रकार से हम देखें तो 2.5 महीने कोल्ड स्टोरेज आलू पर ही देश भर की जरूरत टिकी हुई है, क्योंकि साउथ में भी इस समय पर कोई फसल नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत है कहीं कहीं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भाई 60,000 कट्टे की डेली की आमदनी हो रही हो, वहां पर छोटी मोटी कोई फसल हो 3,000 4,000 कट्टे, क्या मायने रखती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा पार बिकने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। आज हम गुजरात की समस्त मंडियों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, उसी के हिसाब से कोलंबा 1400 से लेकर 1600, 1700 भी बिक रहा है, टॉप क्वालिटी तो 1800 भी बिक रहा है। अगर हम इस तरीके से देखें, यानी जो लोग कह रहे थे कि गुजरात में आलू फिकेगा, और सबसे पहले फिकेगा, अगर देश में कहीं से भी आलू फिकेगा तो गुजरात से फिकेगा, और हम उस दौर में भी कह रहे थे अगर कहीं से भी तेज बिकेगा तो वो गुजरात से तेज बिकेगा। आज जो फेंकने की बात कह रहे थे ना, वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। गुजरात में राशन आलू की शॉर्टेज ने उत्तर प्रदेश आलू उत्पादक किसानों के चेहरे खिला दिए हैं।
गुजरात की हर मंडी में औसतन 15 से 20 गाड़ी रोजाना उत्तर प्रदेश से पहुंच रही है, जो हमारी उस रिपोर्ट पर मोहर लगा रही है जिसमें हमने कहा था अक्टूबर के महीने में राशन आलू के लिए उत्तर प्रदेश पर गुजरात ही नहीं वरन पंजाब और हरियाणा की निर्भरता भी बढ़ेगी, और वो अब आप लोगों के सामने आ रहा है। तो यानी जो रिपोर्ट हमने आप लोगों के बीच में दी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई। कभी पंजाब से कोल्ड स्टोरेज में आलू लाकर कोल्ड स्टोरेज बढ़ने तक की उत्तर प्रदेश से नौबत आई थी। आज पंजाब और हरियाणा के लोग उल्टे उत्तर प्रदेश से राशन आलू ले रहे हैं। तो आप प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने हैं। अब समय है आप लोगों का सोनू चौधरी पर विश्वास करने का, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आप कोई भी अत्यंत गहरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जो सोनू चौधरी अपने किसानों को देता है। इसलिए मैं हर उस व्यक्ति से यह कहता हूं कि आप मेरी बुराई चाहे लाख करो, लाख मुझे गाली दो, लाखों मेरी आलोचनाएं करो, हजारों बार मेरी इधर से उधर करो, जो मन करे वो करो, गाली दो, जो भी तुम्हारा करे, लेकिन जब बात आलू में तेजी की आए या सोनू चौधरी तेजी की वकालत करे तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, यानी अपने भाई सोनू चौधरी के साथ, और जुड़ जाओ सादाबाद केसरी चैनल पर अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके, और पूरा लाभ का हो आलू में अच्छे से अच्छा। जब आज हम देख रहे हैं गुजरात में 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति कट्टा कोलंबा आलू बिक रहा है, तो वो किसान जो कोलंबा आलू का उत्पादन करते हैं, कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं, रोजाना फोन करके हमें बधाइयां दे रहे हैं। वाकई सोनू चौधरी तुमने जो कहा वो कर दिखाया। और अब किन किसानों की बारी है? अब हमारे उत्तर प्रदेश और बंगाल के आलू उत्पादक किसानों की बारी है, और निश्चित तौर पर इस बार आलू एक नए इतिहास रचेगा। तो ऐसे में घड़ियालों से, मगरमच्छों से सावधान रहो। ये कहां किस दिशा में चले जाएं इनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं यहां फिर कह रहा हूं आप लोगों से, 2026 में आलू आपका 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। इसे आज वीडियो में सेव कर लेना, और जिस दिन बिके उस दिन बोल देना कि सोनू चौधरी ने 13 अक्टूबर 2025 को दिन सोमवार को शाम की वीडियो में यह घोषणा की थी कि वर्ष 2026 में आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखिए ये बिक रहा है। कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो विकास गौड़ हो, वैभव शर्मा हो, या पूर्वांचल का कोई भी यूट्यूबर हो, ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि आलू 2026 में इस रेट पर बिकेगा। और सोनू चौधरी ने उसकी घोषणा 1 साल पहले ही कर दी थी। तो निश्चित तौर पर हमें वो प्रयास करने चाहिए जिससे हमारे किसानों का फायदा हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यापारी, कोल्ड मालिक पूरा फायदा उठा जाए। जिस तरीके से आपने देखा, डर और घबराहट फैलाई, तो कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू बिगर मर्जी के बेच दिया 10-10, 20-20 कट्टा छोड़ के। अब उनके तोते से उड़ रहे हैं। अब देखिए कोल्ड मालिकों के हाथ में तो सारे वो हथकंडे हैं। अब बीज के नाम पर कर रहे हैं। बीज जब ही निकलेगा पहले हिसाब करो, और हिसाब के नाम पर क्या किया जाता है? आलू के रेट 400-500 रुपए लगाए जाते हैं। यानी कि जो रेट जून जुलाई में था 800-900 रुपए प्रति कट्टा का, उस पर अगर हम देखें तो किसानों को 400-500 रुपए कट्टे में निपटाकर, यानी 300 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा का मुनाफा कोल्ड मालिकों ने कमा लिया। और अगर हम देखते हैं कि 400 बिकवाया जा रहा है, 500 का लिखवाया जा रहा है, तो आलू तो है नहीं, वो तो बस निपटारा किया जा रहा है। तो 300 का लोन हो गया, 150 की ब्याज हो गई, कितना हुआ? 450, 150 रुपए का कोल्ड का भाड़ा। तो उल्टा किसान के ऊपर ही जो है देनदारी जो है इन लोगों ने निकाल दी। बेचारे किसान क्या कर सकते हैं? बीज तो निकालना ही, बुआई तो करनी है, लेकिन किसानों ने अब यह प्रण ले लिया कि ऐसे कोल्डों में आलू नहीं रखना है। दूसरा, जिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू अब भी रखा हुआ है, वो कोल्ड स्टोरेज मालिक या तो किसानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आलू में और तेजी आएगी, और चाह भी रहे हैं क्योंकि अंत समय चल रहा है, और इस समय पर अगर आलू तेज दरों पर बिकता है तो कहीं ना कहीं 2026 के लिए उनकी राह जो है आसान हो जाएगी, और उन्हें जो मेड़ मेड़ भागना है, खेत खेत भागना है, किसानों के पैरों में पड़ना है, वो करने की नौबत नहीं आएगी। किसान खुद ही खुद अपने आलू को खोद कर ग्रेडिंग करा के कोल्ड स्टोर में रखेगा कि इस कोल्ड स्टोर में हमारे आलू का सही रेट मिल सकता है। पिछली बार भी कई किसानों को मिला था, तो उनको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने किसानों के साथ नाइंसाफी की है, लूट की है, खसूट की है, इस बार कोल्ड स्टोरेज में 2026 में दिखाई वो किसान नहीं देंगे, और इनकी सबकी दूषित मानसिकता पता चल गई। और इधर कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापार में इस कदर अंधे हैं कि वो व्यापारियों के सहारे एक बड़ी क्वांटिटी में आलू को खरीदकर अपने नाम पर रिस्टोर कर रहे हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं। उनसे भी किसान काफी व्यथित हैं, क्योंकि उनसे भी यही कहा जा रहा है कि आलू बेचो या मंडी में ले जाओ, हम कोल्ड को नहीं चलाएंगे, या ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन किसान साथियों, 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में कोल्ड रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज संचालन करना इनकी प्रतिबद्धता है, और आप लोग इसके खिलाफ
अगर कोई पहले बंद करता है तो आप जिला अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी या मंडल आयुक्त के पास में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हो। कोई भी 30 नवंबर से पहले कोल्ड नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि ये लोगों की पॉलिसी है, मोनोपॉलिसी बना रखी है कि किसानों से आलू खरीद कर अपने नाम पर कोल्ड स्टोर में रजिस्टर कराया जाएगा, क्योंकि किसान तो बीज निकासी करने के बाद चला गया, आएगा है नहीं, तो अभी लूट लो। तो ये लोग उस आलू को अपने अंडरटेक करने के लिए आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदवाने का प्रयास कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। वहीं जिन कोल्ड स्टोरेज में, यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज मालिक ईमानदार और स्वच्छ छवि के, यानी कि सहन भी कर लेंगे और बहन भी कर लेंगे, उन्होंने ना किसानों का आलू बेचा और ना बिकवाने का प्रयास रहते। व्यापारी जो आलू मांग लगा रहा है उसी पर जो है वो संतुष्ट है, उन्हें कमीशन से कोई मतलब नहीं है। तो आज उनके कोल्ड स्टोरेज में अगर हम देखते हैं तो 37-97 की हम बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ 37-97 होता है, तो 850 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है। वहीं जिनमें लूट खसूट हो रही है वहां पर आलू 600-700 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा गड़बड़ झाला कोल्ड मालिकों का ही सामने जो है आ रहा है, क्योंकि वो व्यापारियों से कमीशन लेते हैं या फिर अपने लिए आलू खरीदवा रहे हैं। तो ये सारी पॉलिसियां आप लोगों के सामने है और आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए दूरगामी परिणाम देने वाली सहायक सिद्ध होगी। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, जिससे आलू का बाजार तेजी की तरफ चल निकले और आप लोगों का आलू अच्छे रेटों पर बिक सके।